हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए ले आए हैं त्रिकोणमिति की अनुप्रयोग का जो आपका चैप्टर है क्लास 10th मैथमेटिक्स में, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप आज के अगर इस वीडियो को देखते हो तो आप इस चैप्टर से जो भी नंबर आएंगे वो आप एकदम क्लियर कर लोगे। तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अगर आप आज की इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखोगे तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको समझ में आ जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी बुक में जो है वही क्वेश्चन लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खड़े खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना होगा। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या बोला गया, सवाल में जो बोला गया उसको देखिए। बोला गया है कि 20 मीटर एक लंबी डोरी है और वो जो एक खंबे से बंधी हुई। तो मान लीजिए ये एक खंबा है, ठीक है, ये क्या है, खंबा है, जिससे डोरी इस तरीके से भूमि के स्तर से बंधी हुई है। तो ये तुम्हारी भूमि हो गई, ठीक, ये क्या हो गई, भूमि हो गई। तो इस डोरी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना ये, तो हमने इसको एच मान लिया, ठीक, इसको निकालना एच मान लिया। अब देखो, नाम दे दो ए बी सी, इस तरीके से हमने कर लिया। अब सवाल को करते हैं। तो देखिए, सवाल को करने के लिए आपको बेसिक जो चीजें वो मैं आपको बताता हूं। अगर इस तरीके के आपको सवाल करने हैं तो सबसे पहले आपको देखना क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए, जो सवाल में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, सवाल में हमें दिया गया है डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। तो यही आपको लिख लेना है, क्या लिखना है, डोरी की लंबाई। तो यहां पे लिख लीजिए डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई है 20 मीटर। उसके बाद आपको क्या दिया गया, उसके बाद आप सवाल में देखिए तो आपसे बोला गया है कि कोण, कोण कितना बनना है, 30 अंश का। कोण कितना है, 30 अंश का, 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनना है। तो यानी थीटा तुम्हारे पास कितना है, थीटा तुम्हारे पास 30 डिग्री है, थीटा तुम्हारा 30 डिग्री। उसके बाद अब सवाल को आपको सॉल्व करना। तो देखिए, आपको रिलेशन दिखाना। रिलेशन कैसे दिखाओगे, ज्ञात और अज्ञात का, जो चीजें आपको पता है उसका और जो नहीं पता है उसका। तो हमें, आप देखिए क्या पता, हमें ये पता है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। और जो नहीं पता है वो क्या है, लंब है। तो हमें लंब नहीं पता, रिलेशन किसमें बना, लंब और कर्ण में। तो कोई फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण का, याद कीजिए, लंब बटे कर्ण, है ना, क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे बनना है कि नहीं, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये किसका फॉर्मूला बनना है, साइन थीटा का। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला जब बन गया तो अब आगे सॉल्व कर सकते हो। तो साइन, साइन और थीटा, थीटा यानी 30, है ना। और फिर उसके बाद लंब कितना है, लंब आप सवाल में देख सकते हो, ये AC है ना, लंब AC। तो AC बटे और लंब क्या है, BC, है ना, लंब क्या है, BC। अब सवाल में देखिए, साइन 30 इज इक्वल टू BC, AC का मान कितना है 20, और इसका BC का मान कितना है, AC का मान 20 और BC का मान H। तो यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, सॉरी, लंब बटे कर्ण है, अरे यार, तो साइन और थीटा का मान 30, लंब का मान देखिए, तो लंब कितना है H और कर्ण कितना है 20। अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2। तो 1/2 यहाँ पे रखेंगे बराबर H/20। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 20 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 1 जा 20, H को और 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई H। अब H इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, तो 20/2। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 20, तो आ गया आंसर तुम्हारा 10। तो ये तुम्हारा वैल्यू आ गया 10 मीटर। तो इस खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर, ठीक है। खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। यहाँ पे लिख दो खंबे की लंबाई या फिर ऊंचाई, खंबे की लंबाई 10 मीटर। ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। अब देखिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है इस तरीके से ना पूछे, लेकिन क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा वो इसी तरीके से होगा। जैसे क्वेश्चन में कई बार होगा कि आपको ये न पूछ के आपसे पूछेगा बेस की लंबाई बताओ, यानी बेस कितना बड़ा है, कितना यहां से यहां तक की, उसके पाद बिंदु से उसके जो खंबे की लंबाई तक का रास्ता कितना बड़ा है ना, कितनी दूरी तक है, तो वो आपसे पूछ सकता है। तो अगर आपसे कर्ण बटे आधार में फॉर्मूला पूछे तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बताइए। आप फॉर्मूला लगाओगे tan थीटा का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला देखना हो। ज्यादातर क्वेश्चन में कई बार होता है कि साइन कॉस tan, इससे खाली नहीं जाएगा, ठीक है। साइन कॉस tan तीन में आ सकता है, तीन में से आपको कोई भी लगाना हो सकता है।
लेकिन चांसेस ज़्यादातर होते हैं, मैं अगर एवरेज बताऊं तो लगभग में 70% जो है वो tan थीटा होता है और 20% जो है sin थीटा होता है और 10% जो है तुम्हारा वो cos थीटा होता है। cos थीटा बहुत कम ही आता है भाई, cos थीटा बहुत कम आता है, लेकिन ज़्यादातर tan थीटा और sin थीटा आता है। ठीक है, sin थीटा बहुत बार आ सकता है क्योंकि कंफ्यूज वाला होता है कि भाई sin थीटा होगा कि tan थीटा होगा। ठीक है, तो वो बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आपको समझ में आया होगा आई होप। चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन है आपका, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। देखिए पहले आपको बोला कि एक पेड़ है, ये पेड़ है मान लेते हैं, ये इसका जमीन है। ठीक है, जमीन की लंबाई कितनी है 8 मीटर है। जमीन कितना है टोटल, देखो बोला गया जमीन को छूता है और जिसका जो है कितने दूरी पर है, छूता है 8 मीटर है ना, जो ये छूता है यहाँ से ये 8 मीटर। अब देखिए ये पूरा पेड़ था, टूटने के बाद ये यहाँ पे आ गया, टूटने के बाद कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो टूटने के बाद यहाँ पे गिर गया, तो यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी हो गई 8। नाम दे दो पहले A B C और इसको C डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि इस पूरे पेड़ की लंबाई बताइए। तो हमें पता कितनी है, कितनी भी नहीं पता, हमें जरा से भी लंबाई नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इतना निकालेंगे और फिर इतना निकालेंगे और फिर दोनों मिला के जोड़ देंगे ताकि आपको पता चल जाए कि जो टोटल लेंथ कितनी है। तो चलिए उसी को करते हैं और हम निकालते हैं कि जो है कितना होगा। देखिए सवाल में आप ध्यान समझिए कि ये पूरा पेड़ था, ये टूटने के बाद जितना भी रहा होगा वो नीचे गिर गया, यानी ये जो लंबाई है, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई टोटल मिला देंगे तो पेड़ की लंबाई आ जाएगी। समझिए कि ये जो पेड़ है वो टूट के ऐसे गिर चुका है, ये है ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसको फिर से सीधा करेंगे ना तभी तो पूरा पेड़ आएगा। तो टूट के गिर चुका है, तो हमें ये लंबाई निकालना, ये लंबाई निकालना, फिर दोनों को जोड़ दे रहा है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले हमें क्या निकालना है, ये तो इसको मान लो h, क्या मान लेते हैं h मान लेते हैं। तो इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, ये क्या है लंब और ये क्या है आधार, ये है लंब और ये है आधार। तो रिलेशन किसमें बनेगा, पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो ये दिया गया है तुम्हें ए बी दिया गया है, सवाल में क्या दिया गया है ए बी, इधर करते हैं थोड़ा है ना, सवाल में दिया गया तुमको ए बी। तो ए बी बराबर कितना है 8 मीटर। ठीक है, थीटा कितना दिया है, कोण कितना बनना है भाई साहब, कोण बनना है 30 डिग्री का, कोण कितना बनना है 30 डिग्री का। तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। अब फॉर्मूला देखो कौन सा लगेगा, रिलेशन देखो, रिलेशन किसमें है लंब बटे आधार में। तो लंब बटे आधार कौन सा फॉर्मूला होता है बताओ भाई साहब, लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला है, जो होता है लंब बटे आधार वो होता है tan थीटा का ना, तो लंब बटे आधार। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं भाई साहब, कैसे करेंगे बताइए आप। सिंपल सा वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं tan, थीटा की जगह पे कितना रखोगे, थीटा की जगह पे रखना है आपको 30 अंश, थीटा की जगह पे 30 और बराबर लंब कितना है, लंब h है ना, और आधार कितना है, आधार आपका 8 मीटर है। मीटर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो निकालते हैं क्वेश्चन में, ध्यान से आपको करना है इसके आगे। तो बताइए tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान आपको बताना है। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 है ना, tan 30 का मान, ठीक, tan 30 का मान 1/√3। तो यहाँ पे लिख देना है, तो 1/√3 इज इक्वल टू h/8। ठीक है, अब 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका h का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 8 को इधर मल्टीप्लाई किया तो h इक्वल टू कितना आ गया 8/√, ठीक है, कितना आ गया 8/√3। तो ये आपका क्या हो गया h की वैल्यू हो गई। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालनी ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू आपको पता चल गई 8/√3 है, ये वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका रिलेशन दिखाओगे। इसका रिलेशन कैसे होगा, आपको पता ये क्या है कण, ये आपका क्या है कण और ये क्या है आपका आधार है। तो आप क्या करोगे, आप आधार बटे कण लगाओगे या कण बटे आधार लगाओगे, आप लगाओगे आधार बटे कण का फॉर्मूला। आधार बटे कण क्या होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो आधार बटे कण क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे लगाओगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण, आधार बटे कण। तो आधार बटे कण क्या होगा, तो कॉस और थीटा का मान कितना है 30, आधार कितना है 8 और कण कितना है निकालना है, कण हम मान लेंगे AC है, कण कितना है AC। तो cos 30 का मान कितना होता है बताओ, cos 30 का मान आपका होता है √3/2, √3/2 और बराबर 8/AC। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो AC को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो AC को √3 से किया तो √3 मल्टीप्लाई AC या फिर AC मल्टीप्लाई √3 और बराबर 8 दूनी 16 हो गया। इसको इधर किया, इसको इधर किया। ठीक है, अब देखो ये √3 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, तो AC बराबर कितना हो गया 16 16/√3
3। तो ये आपका आ गया AC की वैल्यू, यानी ये। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी पूरे पेड़ की लंबाई। तो अब बताइए, जब पेड़ टूट के इधर गिरा, अगर इस पेड़ को फिर से सीधा कर देंगे तो उसकी लंबाई कितनी आ रही, इतनी ही तो आ रही। तो हम क्या करेंगे, AC को इस BC से जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, AC प्लस BC, AC प्लस BC। तो AC प्लस BC करेंगे तो AC का वैल्यू, AC ये है ना, यानी कि AC 16/√3 और प्लस BC कितना है, यानी H यहाँ पे हमारा 8/√3, कितना है 8/√3। दोनों को जोड़ेंगे, न्यूमरेटर बराबर है, सॉरी डिनोमिनेटर बराबर है, तो होगा क्या, जब अपॉन में बराबर है तो वही लिख देंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 16 और 8 कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, ये आपका आ गया है ना, ये कितना आया है, पूरी पेड़ की लंबाई। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे, हर का परमीकरण करके। कैसे करोगे, तो हर का परमीकरण ऐसे किया जाता है, यहाँ पे लिख देना है हर परमीकरण करने पर। तो देखो ये ध्यान से सीख लेना, इन सवालों में ये चीज बहुत यूज होती है। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 आई थिंक, 2 या 1 ऐसा करके है, मुझे क्लियरली नहीं पता, लेकिन हाँ 1 या 2 करके है। ठीक है, तो हर का परमीकरण करना है यहाँ पे। तो हर का परमीकरण कैसे करना, इधर देखो ध्यान से। हर का परमीकरण करते समय से आप सिर्फ आपको ये भी ध्यान देना है कि अपॉन में क्या दी गई, जो चीज अपॉन में दी गई उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हमें √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो जब √3 को 24 से करोगे तो 24√3, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी मैंने बताया सेम संख्या होंगी तो वही से बाहर आ जाता है। अब इसको कट कर लेंगे, 24, तो कितना आ गया आपका 8√3। तो आपका आंसर कितना है 8√3, पेड़ की लंबाई कितनी आ गई 8√3। तो यहाँ पे लिख दो पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई 8√3 मीटर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके क्लास 10th के मैथ्स के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर के ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछा कि मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो मीनार की ऊंचाई मतलब देखिए पहले सवाल में और आगे क्या बोला गया है, एक भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु है, ठीक है, इससे 20 मीटर ऊंचा, ये कितना है 20 मीटर ऊंचा। हम मान लेते हैं कि 20 मीटर ऊंचा जो है एक भवन है। ये क्या है, एक भवन क्या है, क्या है, एक भवन है, मतलब एक घर है ना। इसके ऊपर जो है एक संचार मीनार लगी, इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर हमें क्या लगी, एक संचार मीनार लगी। तो संचार मीनार की लंबाई हमें क्या बतानी है, हमें क्या बताना, मीनार की ऊंचाई बतानी है ना, हमें क्या बतानी है, इस मीनार की ऊंचाई, संचार जो मीनार है इसकी ऊंचाई बतानी है। तो ये हम h मान लेते हैं, हमें इसे निकालना है इसलिए h मान लिया। उसके बाद बोला गया उन्नयन कोण, यानी जो उन्नयन कोण बनने, यानी यहाँ से देखने पर जो कोण बनेगा, ठीक है, ऐसे तो 2 कोण बनेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो एक कोण कितना है, पहले वाला है 45 और दूसरे वाला है 60। तो इस तरीके से 2 कोण आपके बनना है, आपको निकालना ये है, आपको ये दिया गया है। तो हमें फॉर्मूला सिंपल से जो लगाना वो भी हम निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ पे 2 बार फॉर्मूले यूज होंगे, कैसे होंगे देखते हैं। तो पहले आप देखिए यहाँ पे, पहले इसका नाम देते ABCD, ठीक है, ऐसे आप नाम दे दिए। अब देखिए यहाँ पे ABCD, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सवाल में कि सबसे पहले आप देखिए आपको संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, मान लेते हैं कि h है ना। संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, माना h। संचार मीनार की ऊंचाई कितनी, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई मान लिया कि h है ना, मीनार की ऊंचाई मान लिया h मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है आप बताइए, भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई है आपकी 20 मीटर, देखिए दिया रखा भवन की ऊंचाई 20 मीटर। तो भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। कोण कितने बनना है, 2 कोण बनना है, ठीक है, कोण कितने बनना है, 2 कोण बनना है। तो कोण से हमें भी मतलब नहीं। अभी देखिए पहले हम ये वाला निकालेंगे फिर ये वाला निकालेंगे, ठीक है। तो समझिए अगर आपसे पूछे टोटल की लंबाई कितनी है, टोटल, तो टोटल आप बता सकते हो कितना है। ये इतनी है किसकी ऊंचाई, इतनी है भवन की ऊंचाई, इतनी है मीनार की ऊंचाई। टोटल मिलाओगे तो 20 + h आएगा कि नहीं, टोटल कितना है 20 प्लस, यानी B + D कितना है 20h, है ना। तो 20h क्या है, पूरे भवन मतलब जो है संचार मीनार और टोटल लंबाई कितनी है आपकी 20 + h, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे अगर हमें इतना निकालना है, कितना, इतना, तो इतना तो हम आराम से फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। हमें निकालना ये है लेकिन हमें फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं वैल्यू इसकी, किसकी निकालेंगे, हम इस चीज की वैल्यू निकालेंगे, है ना, जो हमारे पास ये दिया गया है, इतनी लंबाई कितनी होगी। तो हम इसमें रिलेशन दिखाएंगे, यानी लंब बटे आधार में। तो लंब बटे आधार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा की जगह पे 45 और लंब कितना है 20 और ये कितना है बताओ भाई, AB, ठीक है। तो AB हम निकाल लेंगे। तो AB कैसे निकालोगे अभी देखना। तो tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान कितना होता है
1 होता है, tan 45 इक्वल टू 1 है ना। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो tan 45 का मान 1 हो गया बराबर 20 बटे AB। AB को इधर मल्टीप्लाई किया, AB 1 कम AB बराबर 20 मीटर। तो 20 मीटर क्या आ गई आपकी ये है ना, 20 मीटर क्या आ गया ये है ना, तो 20 मीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, AB बराबर आपका 20 मीटर 20 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना, अब इसके बाद आपको पूरे ट्रायंगल का निकालना। अब इसके बाद आपको पूरे ट्रायंगल का निकालना है, नहीं पूरा, अभी तक हमने सिर्फ इतना निकाला है, अब हम पूरे का निकालेंगे ABD में, ठीक है। तो अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे ABD है ना, ट्रायंगल ABD। अभी तक इससे पहले कौन सा लिया था ABC, तो ABC वाला पहले था है ना ABC। अब हम पूरा लेंगे ABD, तो टोटल एंगल वो कितना है 60 है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो tan 60 बराबर tan पूरा कितनी दूरी, पूरी कितनी लंबाई है 20 प्लस h, टोटल कितना है 20 प्लस h और बटे ये कितना है आपका, ये आपका हो गया 20 है ना। तो अब उसके बाद tan 60 का मान कितना होता है आप बताइए। तो tan 60 का मान जो आपका होता है वो होता है √3/1 है ना, √3 मान सकते हो, तो अपॉन में 1 कर लो भाई, √3/1 का क्या मतलब √3 है ना, और 20 प्लस h/20। अब उसके बाद इधर इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर इधर मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल सा इधर इधर मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे करेंगे तो देखो क्या होगा, देखिए अगर सवाल में हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर AB प्लस 20 √3 को इधर मल्टीप्लाई किया तो आ गया 20 √3, और ये इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 20 प्लस h, ठीक है। अब देखो उसके बाद सवाल में इसको √3 से किया तो √3 मतलब 20 √3, अब इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 20 प्लस h। अब इसके बाद देखो इधर, तो ये हमारा ये 20 जो प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा h इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, ये प्लस का था है ना, और √3 माइनस ये प्लस का इधर आया माइनस का हो गया, और और 20 यहाँ बचा है ना। देखो हमने क्या किया, ये √20 ऐसे ही था लिखा, फिर ये प्लस का था इधर आया माइनस का हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम इन दोनों में 20 कॉमन ले सकते हैं, जब 20 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे √3 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा है ना, h बराबर 20 ब्रेकेट √3 माइनस 1। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना था। ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट था, जो कि आपने पिछले सवाल की उनसे थोड़ा अलग था। तो इस सवाल को आपने आई होप समझा होगा कैसे इस सवाल को करना है। अब दोस्तों इस सवाल इसी चैप्टर में इस तरीके से इतने ही सवाल बन सकते हैं। अगर आपको समझ में आया सवाल बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को आप कमेंट जरूर बताएं, हम आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए जय हिंद जय भारत।